नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मंगल ग्रह जो उत्साह का और ऊर्जा का ग्रह है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो मंगल कई तरह की बीमारियां देता है और मंगल के इसी बीमारी कनेक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे बचने के उपाय भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्या है, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कोई भी समस्या संपत्ति से संबंधित है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे तो संपत्ति से संबंधित समस्याओं में सुधार अवश्य होगा। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 19 जुलाई का क्या है पंचांग, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 19 जुलाई 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः काल 7:58 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 के बीच में। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। अगर बीमारियों से उसके संबंध को हम समझने की कोशिश करें तो कैसे इस ग्रह को अलग अलग बीमारियों से जोड़कर भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं। पंडित जी, मंगल का बीमारियों से क्या संबंध है और कौन कौन सी बीमारियां मंगल देता है, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति मानते हैं, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है और ये हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन में भी, शरीर में भी और मन में भी। शरीर की सुरक्षा के लिए मंगल का मजबूत होना जरूरी है। अगर बीमारी हो गई हो और मंगल आपका मजबूत हो तो व्यक्ति की किसी न किसी तरीके से रक्षा अवश्य हो जाती है। मंगल शरीर में रक्त, मानसिक स्थिति, त्वचा के रोग और ज्वर यानी बुखार को नियंत्रित करता है। मंगल महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा असर डालता है। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो मंगल से नियंत्रित होता है। इसीलिए मंगल जब बीमारियां देता है तो उस बीमारियों के ठीक होने में समय लगता है। जल्दी दवाइयां ठीक से काम नहीं करती, लेकिन अगर मंगल बेहतर है और आप किसी कारण से बीमार हो गए तो आप जल्दी बीमारियों से बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, इसीलिए मंगल ग्रह को बहुत अच्छे तरीके से समझना बेहद ज़रूरी है ताकि अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाव हो सके। और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुख राशिफल का करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या रह सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की चिंता हो सकती है,
कीमती वस्तु आपको संभाल कर रखनी चाहिए। अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब बात एक बार फिर से मंगल ग्रह के अलग अलग बीमारियों से कनेक्शन की करते हैं। अगर मंगल के कारण रक्त या घाव की कोई समस्या आपको हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, चलिए अभी ये समझ लें। वैसे तो ज्योतिष में चंद्रमा को रक्त का स्वामी मानते हैं, लेकिन मंगल का भी रक्त से गहरा संबंध है। अगर मंगल नीच का हो या काफी कमजोर हो तो रक्त संबंधी समस्या होने की संभावना बन जाती है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर हो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कमजोर हो तो घाव नहीं भरते हैं। कभी कभी घाव के खराब होने से शरीर में इन्फेक्शन भी फैल जाता है। अगर मंगल की वजह से रक्त की या घाव की समस्या हो तो ऐसी दशा में रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तांबे के पात्र से, तांबे के बर्तन से जल पीने का प्रयास करिए। और अगर संभव हो तो सलाह लेकर के एक इटालियन मूंगा धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी तो रक्त की समस्या, घाव की समस्या या शरीर में फैलने वाले इन्फेक्शन से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आप जब भी मूंगा पहने, सलाह लेकर के एक इटालियन मूंगा पहने, उससे आपको लाभ होगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो पंडित जी के उपायों को जरूर ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। थोड़ा सा प्रयास अपना बढ़ाइए। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम इस समय 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बाकी राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज शो में पहला सवाल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से और जानते हैं उसका समाधान भी। पंडित जी, आज का पहला सवाल हमें दीपक कुमार जी ने लिखा है। दीपक कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मई 1975, 1975, दोपहर के 1:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। दीपक जी पूछ रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या इस समय मेरे लिए ऐसा करना ठीक होगा और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप अपनी नौकरी 2024 के जुलाई तक चलने दीजिए। 2024 के जुलाई के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो व्यापार आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा और भविष्य में आप व्यापार में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए भविष्य अच्छा है। पैसों की, धन की कोई ऐसी मुश्किल आपके जीवन में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है अगले सवाल की ओर बढ़ने का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से पहुंचा है? जी, अगला प्रश्न हमें सुमन जी ने लिखा है। सुमन जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। 12 अप्रैल 1973 का जन्म है। सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं बरेली से। सुमन जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से मैं निरंतर परेशान हूं। कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मुझे हमेशा लगी रहती है। मानसिक चिंताएं बहुत होती हैं, तनाव बहुत होता है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करूं? सुमन जी, समस्या तो वास्तव में आपकी मानसिक ही है। ज़्यादातर तनाव और स्ट्रेस की वजह से ही पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें तो आपके लिए बड़ा मंगलकारी होगा। आप भगवान शिव का जो नाम मंत्र है नमः शिवाय, ये आप हर समय पढ़ते रहें। नमः शिवाय का हर समय आप जप करते रहें। सुबह, दोपहर, शाम, रात
हर समय आप नमः शिवाय का जप करें और एक नियम बना लें, हर शाम को सूर्यास्त के आसपास शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं प्रदोष काल में। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करती जाएं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मोती आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी तो कृपा करके मोती निकाल दीजिएगा। अभी आपको किसी रत्न की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से मंगल ग्रह और उससे जुड़ी बीमारियों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने इसके पहले मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की बात की, लेकिन अगर आपको त्वचा की समस्या हो रही हो तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। त्वचा का स्वामी वैसे तो बुध होता है, लेकिन मंगल की वजह से भी त्वचा की समस्या होती है। मंगल अगर गड़बड़ हो तो त्वचा में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। लोग कहते हैं ना, दवाई खाई रिएक्ट कर गई, सूट नहीं किया, तो शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाता है और इस कारण से शरीर पर दाने और दाग धब्बे आ जाते हैं। त्वचा पर काले काले चकत्ते से पड़ जाते हैं, काले काले स्पॉट आ जाते हैं और कभी कभी घाव न सूखने की वजह से त्वचा खराब हो जाती है। मंगल अगर केमिकल रिएक्शन करेगा तो त्वचा पर निशान बड़े खराब से आ जाते हैं। ऐसी दशा में खान पान और दवाइयां खाने का बहुत ध्यान रखें। अपने मन से उल्टी सीधी दवाइयां मत खाइए। खान पान का और दवाइयों का बहुत ध्यान रखिए। सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिए। खास तौर से रविवार का उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक मोती और एक देसी मूंगा सलाह लेकर के अगर आप पहने तो आपको लाभ होगा। मंगल जब रिएक्शन करता है, ऐसी दशा में चांदी पहनना या मोती पहनना बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन सलाह लेकर के ही रत्न पहनिएगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक देसी मूंगा अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। पंडित जी। तुला राशि, करियर में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। करियर बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब बची हैं अंतिम 3 राशियां, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मंगल ग्रह और उससे जुड़ी बीमारियों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मंगल के कारण किसी महिला को गायनिक प्रॉब्लम हो तो क्या इसका भी कोई उपाय है और ये क्यों हो जाता है, अब ये समझ लेते हैं पंडित जी से। मंगल जो है वो महिलाओं के गाइनोकोलॉजिकल सिस्टम से संबंध रखता है। मंगल भी और चंद्रमा भी, उसमें भी अगर मंगल किसी महिला का गड़बड़ हो गया तो महिलाओं के जो मासिक धर्म का चक्र है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं परेशान करना शुरू कर देती हैं। जैसे प्रेगनेंसी के मामले में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है या शरीर में उसके अलग अलग इफेक्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब ऐसी दशा में महिलाओं को सलाह लेकर के एक देसी मूंगा इंडियन कोरल पहनना चाहिए और अपने कमर में एक लाल रेशम का धागा बांध करके रखना चाहिए। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, अगर वो चाहती हैं कि उनको गायनिक प्रॉब्लम ना हो तो पैरों की अंगुली में बिछिया जरूर पहननी चाहिए। अगर महिलाएं पैरों की अंगुली में बिछिया पहने तो यूट्रस से संबंधित समस्या या गायनिक प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो संभावना निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है, निश्चित रूप से वो दिक्कत परेशान नहीं करती है। तो विवाहिता महिला हैं तो बिछिया पहन लें, अविवाहिताओं को नहीं कहूंगा मैं, और साथ में सलाह लेकर के एक देसी मूंगा पहने तो उससे काफी लाभ होगा। और चलिए अब मंगल को मजबूत कैसे करना है, आखिर किस तरीके से मंगल ग्रह को हम दुरुस्त कर लें ताकि शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहे, खासतौर पर जो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं, अब ये हम समझ लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मंगल जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है। अगर आप मंगल को मजबूत रखते हैं, मंगल को बेहतर रखते हैं, तो सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः अगर आप रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपको शुभ ऊर्जा मिलेगी, मंगल ताकतवर होगा। तांबे के पात्र से जल पीजिए नियमित रूप से। मिश्रित अनाज की, मिक्स ग्रेन की अगर आप रोटियां खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और सलाह लेकर के एक मूंगा भी पहन सकते हैं मंगल को बेहतर करने के लिए। अगर आप एक मूंगा धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। रोज सुबह और रोज शाम ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का बेसिक मंत्र है। इस मंत्र का अगर सुबह शाम जप किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये थी मंगल से जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियां और साथ ही उससे बचने के उपाय भी। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, सेहत बेहतर होगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के शो के तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। तो कहां से पहुंचा है ये सवाल हम तक और क्या है आपकी समस्या का समाधान, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगला प्रश्न महेंद्र प्रताप जी ने हमें लिखा है। महेंद्र जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। महेंद्र जी की जन्म की तारीख है 12 जून 1980। जन्म का समय है रात में 8:30। जन्म स्थान है इंदौर। महेंद्र जी कह रहे हैं कि एक जमीन काफी समय से रखे हुए हैं और उस पर मकान बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद उस पर मकान नहीं बन पा रहा है। तो क्या उपाय करें कि उस पर एक अच्छा मकान बन पाए। महेंद्र जी, मकान बनवाने का भी समय नहीं आया है। अप्रैल 2024 के बाद अगर आप मकान बनवाने का प्रयास करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अप्रैल 24 के बाद आप मकान बनवा पाएंगे। दूसरा, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि अगर संपत्ति संबंधी कोई समस्या है तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। तो आप भी हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए बेहतर होगा। और अब कौन सा है आज का आखिरी सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जानने की बारी आ गई है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे कर ले नोट डाउन और हमें लिख भेजें। कहां से आया है आज का चौथा सवाल पंडित जी? जी, आज का अंतिम और चौथा प्रश्न नेहा जी ने हमें लिखा है। नेहा जी हमें अयोध्या उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। नेहा जी की जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1990। जन्म का समय शाम को 6:10। जन्म स्थान है अयोध्या। नेहा जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। नेहा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आप कम से कम नवंबर के महीने तक शांति बनाए रखिए। नवंबर 2023 तक आपका समय अच्छा नहीं है। नवंबर के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो नवंबर तक आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा है। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और जिंदगी बहुत बढ़िया बीतेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए,
थोड़ा सा क्रोध कम करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, हम मंगल ग्रह और उससे जुड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो अगर इस समस्या को किसी को दूर करना हो या मंगल ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियों का कोई सामना कर रहा हो, तो क्या किसी देवता की भी पूजा की जा सकती है इससे बचने के लिए? देखिए, सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि अगर मंगल की कोई समस्या है तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर मंगल की सामान्य समस्याएं हैं, मंगल की नॉर्मल समस्याएं हैं, तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। केवल हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ते भी हों अगर, तो आपको मंगल की समस्याएं सामान्यतः परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर मंगल की जटिल समस्या है, मान लिया बोन मैरो में प्रॉब्लम है, मान लिया ब्लड की कोई गंभीर समस्या है, मंगल की वजह से किसी बड़े ऑपरेशन की संभावना बन रही है, या मंगल की वजह से रक्त में कोई गंभीर समस्या हो गई है, या कोई ऐसी समस्या है कि आपका घाव नहीं सूख रहा है, पैरों में शरीर में सेप्टिक हो गया है, यानी मंगल अगर बहुत कठिन कोई समस्या दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुमार कार्तिकेय की विधिवत पूजा करें या विधिवत पूजा करवाएं, मंगल अगर मारक हो या मंगल की वजह से कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो गई हो, या मंगल की वजह से जीने मरने का प्रश्न आ गया हो, तो कुमार कार्तिकेय की पूजा से वो बाधा समाप्त होगी। और सामान्य मंगल की समस्या है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन करिए, उतना ही करने से आपका काम चल जाएगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 19 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति का बहुत ध्यान रखें। करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। हालांकि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन नवंबर के महीने से आपके लिए सुधार होने के योग जरूर बनते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या अधिक मास में कौन सी हम पूजा कर सकते हैं जो बेहद लाभकारी होगी पंडित जी? अधिक मास का आरंभ हो चुका है और अधिक मास की अपने आप में एक अलग मान्यता है, एक अलग महिमा है। अधिक मास में किसकी पूजा करें, क्या पूजा करें? अधिक मास में भगवान कृष्ण की उपासना या भगवान विष्णु की उपासना सबसे ज्यादा मंगलकारी होगी। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें या श्री भागवत जी का पाठ अगर आप करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, इनके स्वरूप में जितना मन लगाएं, इनके नाम का जितना जप करें, और खास तौर से अगर गीता जी का पाठ करें तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा, बहुत मंगलकारी होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है शुभ पहर को जानने का। तो 19 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 जुलाई 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूब घास अर्पित करें, प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 19 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या के बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उन्हीं से। हम आजकल आपको अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है कन्या राशि। आम तौर पर कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ही ठीक भी हो जाता है। इनका जीवन साथी प्रेम करने के बावजूद इनको बिल्कुल समय नहीं देता, जिस वजह से असंतोष बना रहता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इनको बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज आपके लिए क्या है खास, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अधिक मास आरंभ हो चुका है। हर व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा उपासना करेगा, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान से वरदान चाहते हैं, तो अधिक मास में क्या करेंगे, उनकी भक्ति मिले। सुबह और शाम भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। उनके नाम मंत्र का, जैसे कृष्ण 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 इस मंत्र का, या हरि 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 इस मंत्र का निरंतर जप करें। अगर आप ऐसा करेंगे और अपना आहार और विचार बिल्कुल सात्विक रखेंगे, 1 महीना अगर आपने ठीक से नाम जप किया, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। नाम के इस मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है, आपको भक्ति मिलेगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GMT।